ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इनकी खास बात ये है कि लो कॉस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। कुछ ऐसे हैं इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, लो कॉस्ट मैच बॉक्स एंड कॉइन। तो मेरे पास में एक कॉइन है और ये सिंपली मैच बॉक्स है। तो इस मैच बॉक्स में जो ड्रॉ है इसमें एक कॉइन यहाँ रख दिया है और जस्ट आई प्रेस इट। स्टूडेंट से पूछना है कि ये कॉइन किधर को जाएगा। तो जनरली आंसर रहता है कि कॉइन ऊपर को क्यों आया, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं फ्रिक्शन की वजह से। एक्चुअली यहाँ पर देखें तो कॉइन जब मैंने इसको बॉक्स को नीचे की तरफ प्रेस किया तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स दिस कॉइन हैज टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड्स, सो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइन इट इज डाउनवर्ड्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये नहीं आता। और भी इसमें फिजिक्स है, तो स्टूडेंट्स जब इसको एक्सरसाइज करेंगे उनको कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इस डेमोन्स्ट्रेशन में कोई मतलब एकदम नो कॉस्ट है, सिंपली ये डंडा है और बैग है। बैग की जगह और भी कोई आइटम हो सकता है। इस बैग को मैं होल्ड किया हूँ तो अभी इस पर टू फोर्सेस आर एक्टिंग। वन फोर्स दिस इज वेट ऑफ द बैग डाउनवर्ड्स एंड another force applied by me upwards and it is in translational equilibrium. If I hold using this rod, ये मैंने रॉड ले ली, इसको इस पर रख दिया, तो एटलीस्ट आई हैव टू अप्लाई टू फोर्सेस और मैं टू फोर्सेस लगा रहा हूँ यूजिंग माय दिस फोर फिंगर एंड थंब। तो फोर फिंगर और इसको ये मैं जो है आर्म बढ़ा दूँ, इसको एंड पर रख दूँ, तो यहाँ पर जो मैं टू फोर्सेस लगा रहा हूँ, थंब से लगा रहा हूँ डाउनवर्ड्स और फोर फिंगर से अपवर्ड्स। दिस शुड आल्सो बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टोटल टॉर्क नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इट शुड बी 0 से मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ फोर फिंगर के अबाउट। तो फोर फिंगर के अबाउट टॉर्क में इस वेट का निकालूंगा, ठीक, इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट लाइक दिस। और जो थंब है उसकी जो है टेंडेंसी टू रोटेट इन अपोजिट सेंस। अब यदि मैं इस आर्म को बढ़ा दूँ तो इसका टॉर्क बढ़ जाएगा, तो मुझे थंब से जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। और थंब से जब फोर्स बढ़ेगा और ये जो आर्म थंब और फोर फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो ऑलमोस्ट जो है कांस्टेंट हो जाएगी एक सर्टेन टाइम के बाद। तो इस फोर्स का फिंगर थंब से जो फोर्स में लगा रहा हूँ ये बढ़ाना पड़ेगा और जब ये बढ़ेगा तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा और फोर फिंगर से जो फोर्स ऊपर को लगाना पड़ेगा वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको जनरली लॉन्ग रॉड है जिसको होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली जो है फोर फिंगर से जो फोर्स ऊपर को लग रहा है ये बढ़ाना पड़ेगा। और मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ देखो ये फोर फिंगर की चटनी बन रही है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन का नाम है जोगी का डंडा। ये डॉक्टर एस वर्मा सर से सीखा हुआ है। नेक्स्ट टू आइटम्स आर देयर, दिस इज बेल्ट और एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को जनरली सभी यूज करते हैं लैंग्वेज लिखने में भी, और ये जो है लकड़ी का क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस क्वेश्चन मार्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है, इसको बैलेंस कर सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। अब ये जो मेरे पास में बेल्ट है इट इज ऑलमोस्ट इन द रिंग शेप और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। मैं दोनों को ज्वाइन करके एक कंपोजिट बॉडी बना रहा हूँ, इन्होंने बना दी। अब नाउ सी हियर दिस कैन बी बैलेंस्ड एट दिस टिप। हियर व्हेन ये भी ऑलमोस्ट रिंग शेप में है, इसका सेंटर मास यहाँ होगा और इस क्वेश्चन मार्क का सेंटर मास अभी बताया था यहाँ पर। दोनों को मिला के मैंने कंप्लीट बॉडी बना दी और इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी ये हेयर बैंड वर्टिकल ओरिएंटेशन में है और इसको यहाँ पर भी जो है बैलेंस कर सकते हैं, स्लैंटेड ओरिएंटेशन में हो जाएगा और इसको यहाँ पर भी टिप पर भी बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें फिक्स क्या है कि जो जैसे बताते हैं क्वेश्चन मार्क है, इसका सेंटर मास यहाँ पर था और इस हेयर बैंड का सेंटर मास यहाँ पर है। सो क्वेश्चन मार्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए पॉइंट मास व्हिच इज हियर एंड दिस हेयर बैंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर पॉइंट मास व्हिच इज हियर। तो 2 पॉइंट मासेस हो गए और उनका सेंटर मास यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस सेंटर मास से जो वर्टिकल लाइन होगी जहाँ पर इसको टच करेगी उस पर इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो है सेंटर मास का कांसेप्ट दिया जा सकता है। दूसरा जो है रोटेशनल मोशन बच्चों को बताते हैं तो वेक्टर्स, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इसको जो है समझाने के लिए ये मेरे पास में जो है वैसे जनरली इसको बाईसाइकिल व्हील से करते हैं। तो इसको पोर्टेबल बना दिया है सिंपल। यहाँ पर एक रिंग है जो डिस्क है यूजेबल डिस्क और इसमें मोटर लगी हुई है, एक बैटरी है, इसको सिंपली रोटेट करना है। तो अभी
जस्ट मैं इसको जो है ऑन कर रहा हूँ, आप देखिए अभी ऐसे चल रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी क्या है, टुवर्ड्स मी, और एंगुलर मोमेंटम इट इज आल्सो टुवर्ड्स मी। नाउ सी अभी मैं इसको जो है होल्ड कर रहा हूं यहां पर, तो देखिए अभी आपने देखा एक दूसरी मोशन भी होने लगी इसमें। पहले सिंपली रोटेशन मोशन हो रही थी, अभी रोटेशन के साथ साथ में रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। तो इसमें कई फिजिक्स है। जब केवल ये रोटेट हो रही है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की तरफ टुवर्ड्स मी है, और जैसे ही मैं इसको होल्ड करूंगा यहाँ पर तो केवल इसमें टू फोर्सेस हैं, वेट एंड अपवर्ड फोर्स, और इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के बाद मैं टॉर्क निकालूं तो वेट का टॉर्क 0 हो जाएगा और टॉर्क केवल इस फोर्स का रह जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सिर्फ उसको ओरिजिन मैंने ले लिया, तो आर वेक्टर इधर को होगा, एफ इधर को होगा, आर और एफ टॉर्क इधर को जाएगा। टाउ इज इक्वल टू डी एल डी टी। तो डी एल वेक्टर की डायरेक्शन और टाउ वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम होगी, और जब मैंने इसको रोटेट किया था तो एल वेक्टर इधर को था और डी एल इधर को है, तो एल प्लस डी एल न्यू एंगुलर मोमेंटम इधर को जाएगा और इस तरह से इधर को हो जाएगी। इसका एक्सिस जो है ऐसे हो जाएगा, और अगेन जो है एंगुलर मोमेंटम इधर को है और टॉर्क आपका जो है इधर को लग रहा है, तो डी एल इधर को है, एल इधर को, एल प्लस डी एल इधर को चला जाएगा, और इस तरह से इसमें जो है रोटेशन के साथ साथ में रिवॉल्यूशन मोशन भी हो जाएगी। तो बच्चों को इससे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम अगेन सी अभी ऐसे रोटेट हो रही है, और जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं this demonstration is familiar with playing with vectors. For weightlessness, ये जनरली मोस्टली सभी ने देखा होगा। ये मेरे पास में एक एम्प्टी स्मॉल बोतल है और 2 जो है रिंग मैग्नेट्स हैं, इनको मैंने अपोजिट पोलैरिटी में एक को यहाँ पर फिक्स कर दिया है इसकी लीड पर, और दूसरा यहाँ पर रख दिया है मैग्नेट। इसको जस्ट मैं रिलीज करूँ, इसको होल्ड करना है, नहीं पकड़ना लीजिए इसको। तो जस्ट आपने अभी देखा, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, तो जब ड्रॉप नहीं किया था एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, नेट फोर्स इस पर 0 था, एक्सीलरेशन भी 0 थी। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, इट कम्स इन फ्री फॉल एंड इट इज इन नो, इट बिकम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कुल मिलाकर जैसे ही फ्री फॉल हुई तो ये जो मैग्नेट रखी थी बॉटम पर, उसका वेट क्या हो गया, वेटलेसनेस, और जैसे ही वेटलेसनेस हुई नॉर्मल फोर्स भी 0 हो गया। सिंपली इस मैग्नेट पर, लोअर मैग्नेट पर 3 फोर्सेस पर एक्टिंग। एक फोर्स क्या था, इसका वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, एंड थर्ड फोर्स था अपवर्ड फोर्स, मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स। तो जैसे इसको मैं फ्री फॉल कराता हूँ तो वेट 0 हो गया, वेट 0 हुआ, कॉन्टैक्ट खत्म, नॉर्मल फोर्स भी 0, और सिंपली एक फोर्स रह गया अपवर्ड फोर्स। उसी की वजह से मैग्नेट ऊपर को आ जाती है। तो जैसे ही जब इसको ड्रॉप करते हैं तो साउंड आप सुनते हैं, उसकी मोशन को देख नहीं सकते, फास्ट मोशन होती है, साउंड वी कैन नॉट फॉरगेट। ऑसिलेशंस के लिए सबसे सिंपल यहाँ पर 3 आइटम्स हैं, 3D बॉल है, ऑल पिन है, थ्रेड है और ए पेन है, और इसको मैंने ऑसिलेट करा दिया। यू कैन सी दिस सिंपल पेंडुलम, इट इज ऑसिलेटिंग एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस decreases. Such oscillations, they are damped oscillations. If I apply a periodic force by rotating this pen, I am rotating this pen, applying periodic force, and frequency of this periodic force, it is adjusted. And when this frequency of this periodic force becomes equal to the natural frequency of this pendulum, then you can see oscillations of amplitude increases and resonance takes place. So by this demonstration, 3 damped oscillations, forced oscillations and resonance we can explain to the students. और एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के पर्पज से है। शैडो, ह्यूमन हेयर, बाल की छाया। ह्यूमन हेयर की शैडो सभी ने देखी होगी। तो मैं इसको सिंपल, मेरे पास लेजर पेन है और एक मैंने जो है ड्रॉइंग शीट से एक कैप बनाया हुआ है, उस पर एक हेयर लेके उसको स्ट्रेच कर दिया है। सो जस्ट आई वांट टू शो यू।
This is diffraction pattern actually. So by showing such classroom demonstrations, low cost demonstrations, teaching can be made interesting. Just I want to